हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। काफ़ी हद तक आज निफ्टी बहुत ज़्यादा शार्पली फॉल किया। अब भी लोगों के अंदर वो पैनिक है कि अब क्या आगे होने वाला है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक समरी डिस्कस करेंगे, साथ ही कल के दिन कौन से की लेवल्स पे आपको ध्यान देना है, कौन से शेयर्स पे आप फोकस कर सकते हो, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आज के दिन देखें, 17,000 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था। एकदम इतनी भयंकर सेल ऑफ आई, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ ही आती रही। मतलब बेसिकली क्या हुआ होगा कि कई लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सेकेंडली, कई लोगों का पैनिक सेलिंग आया। साथ ही जो और एक जो रीज़न है वो है फॉरेन इन्वेस्टर जो सेल ऑफ कर रहे हैं। ये चीज़ तो आप सबको पता ही है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 26 यानी कि परसों जिस दिन हमारा मार्केट क्लोज रहेगा उस दिन यूएस में फेड मीटिंग है, जहाँ पे एफओएमसी मीटिंग है, जहाँ पे रेट हाइक को लेके क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो लोग वो फियर में ही वहाँ अभी हमारे इंडियन मार्केट से और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी सेल ऑफ करके अपने पैसे को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही रशिया यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ये एक फैक्टर है। उसके बाद अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे बहुत भयंकर लॉसेस लोगों को हो रहे हैं। अब वहाँ पे इतने ज़्यादा जो लॉसेस हुए हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो वो सब रीज़न हैं कि उन एक जगह का लॉस कंपेंसेट करने के लिए आप दूसरे जगह में प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट होते हो। तो वही सब चीज़ें हो रही है। ओवरऑल काफ़ी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे 1 फेब को हमारा यूनियन बजट मीटिंग है, तो 1 फेब से पहले पहले कई लोग अभी सेल ऑफ करके निकल रहे हैं टू सिक्योर देयर मनी, क्योंकि कुछ भी अगर एक नेगेटिव खबर आएगी तो सबको पता है कि फिर और ज़्यादा मार्केट रिवर्सल हो सकता है, और ज़्यादा नीचे जा सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आज तक जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि बजट से पहले पहले एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, एक पैनिक सेल ऑफ होता है और जो हमारा मार्केट है वो नीचे की तरफ जाता है। पर जैसे ही बजट पोस्ट बजट जो रैली आती है वो फिर वापस से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अभी इस बार वो ट्रेंड फॉलो होगा कि नहीं वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बजट के सिवा और भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में बताया, प्लस एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन हो गई है। एल्गो ट्रेडिंग इज़ मशीन ट्रेडिंग, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को बैठ के ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती है। तो एल्गो ट्रेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होते हैं और फिर लोग एग्जिट होते जाते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे ही 17,000 हिट हुआ वहाँ से फिर एक हमें वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब हो सकता है कि कल के दिन थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिले, पर आपको जो ध्यान देना है जिन लेवल्स का, वो लेवल्स रहेंगे रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे, दैट इज़ 17,250 एंड देन 17,400, एंड नीचे के लेवल पे 17,000 पे तो रहेगा ही सपोर्ट। 17,000 को कल अगर तोड़ देती है तो 16,800 ओवरऑल अगेन आपको 500 पॉइंट्स का, 17,000 अगर तोड़ेगी तो 500 पॉइंट्स और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख सकता है। पर इमीडिएट सपोर्ट जो आपको 17,000 के बाद देखने को मिलेगा दैट विल बी 16,800। ऊपर के लेवल पे तो मैंने आपको बता दिया 17,250 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा रेंज बाउंड में रहने के चांसेस हैं, और आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना है। प्रॉफिट बुकिंग का तो अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो रेड में आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने जिस दिन बेयर मार्केट शुरू हो रहा था उससे पहले ही मैंने कई बार आपको रात वाले सेशन में बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि जितने शार्पली कोई अगर हमारा निफ्टी शार्पली बढ़ता है तो फिर एक वो एक्सट्रीम ग्रीड में चला गया था हमारा मार्केट। और उस वक्त मैंने आपको लिटरली ग्राफ दिखा के बताया था कि अभी हमारा मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है, अब प्रॉफिट बुकिंग करिए। और उसके दो दो सेशन बाद ही फिर ये डाउनफॉल शुरू हो गया। तो एनीवे, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं डिस्काउंट में, तो पैनिक नहीं करना है। इनफैक्ट पैसे बचा के ही रखने चाहिए। जब मार्केट एकदम बुल रन में होती है तब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तब आपको पैसे बचा के रखना चाहिए, ताकि जब इस तरीके का करेक्शन आए तब आप उसमें बाय ऑन डिप करके उसका फ़ायदा उठा पाओ। ओके, ओवरऑल जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो 1:6 का रहा, यानी हर एक शेयर जो आगे की तरफ बढ़ा उसके अगेंस्ट 6 शेयर्स, मतलब 6 शेयर नीचे की तरफ डाउनफॉल उनका हुआ। सेंसेक्स पूरी की पूरी रेड में क्लोजिंग हुई है। सिप्ला, ओएनजीसी जैसे कुछ गिने चुने शेयर्स ही थे निफ्टी के जो आज ऊपर के लेवल पे बंद हुए हैं।
अब Q3 रिजल्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो टिप्स इंडस्ट्री की Q3 जो नेट प्रॉफिट आई वो हुई 199.3 मिलियन की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है। म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट की Q3 नेट प्रॉफिट 90 मिलियन की हुई, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है। बर्गर किंग की जो Q3 नेट लॉस है वो 151.6 मिलियन की रही। लॉस मेकिंग कंपनी है, पर पिछले साल से इनका जो लॉस है वो कम हुआ है। एक्सिस बैंक की Q3 रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, 3-fold रिटर्न्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इनका 224% से ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज़ हुआ है, और जो एस्टिमेट से भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जो नेट प्रॉफिट है वो 6.81 बिलियन की हुई, जो कि पिछले साल 7.28 बिलियन की थी। तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है उनकी रिड्यूस हुई है। लेकिन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नेट प्रॉफिट अच्छा रहा, 3.86 बिलियन रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा, पिछले साल से इंक्रीज़ हुई है SBI कार्ड की। HDFC AMC का अगर हम बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है, स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट, वो डिक्लाइन हुआ है 2.58% से। इंडिया मार्ट Q3 की जो नेट प्रॉफिट है 702 मिलियन की रही, पिछले साल ज़्यादा थी, इस बार कम हुई है। अपोलो पाइप की भी नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गई है 30.43% से दिसंबर क्वार्टर में। बंधन बैंक एंड CSB बैंक दोनों के ही रिजल्ट अच्छे आए। ओके, अभी 52 वीक लो जो आज के दिन बनाया है, काफ़ी सारे शेयर ने बनाया है। 3 शेयर कैडिला हेल्थ केयर, IGL, SBI कार्ड एंड जोमेटो ने भी आज अपना 52 वीक लो बनाया है। अभी न्यू एज टेक्नोलॉजी जितने भी IPOs रिसेंटली आए हैं, न्यू एज टेक IPOs, वो काफ़ी ज़्यादा सब 20 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 50% के लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहे हैं, मतलब एकदम ब्रेकडाउन आ चुका है। और वो इसलिए है क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली जितने टेक कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, स्पेशली वैसे शेयर जो कि ओवर वैल्यूड थे एंड वैसे शेयर जो कि लॉस मेकिंग थे। तो अभी लोग वैसे लॉस मेकिंग कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल आपको बताती हूँ कि जैसे पेटीएम है, पॉलिसी बाज़ार है, जोमेटो है, नायका है, ये सारे ही फॉल हो रहे हैं। अब मेरे पास नायका, मेरे पास IPO के वक्त से लिया हुआ है, और नायका में मेरा एकदम ज़ीरो कॉस्ट है क्योंकि मुझे 100% उसमें लिस्टिंग गेन हुआ था। तो नायका का मैंने अपना 15,000 का कैपिटल अमाउंट अपना निकाल लिया था। अभी वहाँ पे कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं जिसको मैं देखती भी नहीं हूँ, वो मेरा ज़ीरो कॉस्ट शेयर है और मैं इसको बेचूंगी भी नहीं, इसको मैं छोड़ दिया है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए। पेटीएम, पॉलिसी बाज़ार में मेरा बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, और मुझे ना ही कोई इंटरेस्ट है आगे जाके इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल उनके बिज़नेस में ही उतना मज़ा लगता नहीं है। अभी ज़ोमैटो को लेके मैंने कल भी एक वीडियो डाला, आज भी मैंने वीडियो डाला है। ज़ोमैटो पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट है। अभी वो लॉस मेकिंग है, पर वो मैंने खुद के रिस्क एपेटाइट पे अप्रॉक्सीमेटली 91 के रेट पे थोड़े बहुत शेयर अक्यूमुलेट किए हैं। अब जो नेक्स्ट मेरा अक्यूमुलेट लेवल होने वाला है ज़ोमैटो में, दैट विल बी 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में जाएगा तो मैं थोड़ा बल्क बाइंग ज़ोमैटो में करूँगी। हालांकि मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और आने वाले कुछ समय तक ये लॉस मेकिंग ही रहेगी, आई नो दैट। लेकिन ये मेरा खुद का रिस्क एपेटाइट है और मुझे लगता है कि ये बिज़नेस आगे जाके ज़्यादा चल सकता है। तो ये मेरा विश्वास है इस कंपनी की तरफ। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़ीरो है या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ज़ोमैटो को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अभी अगर हम कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें फ्रॉम फेमस ब्रोकरेज हाउसेस, तो आज के दिन कुछ रिकमेंडेशन आए हैं। जैसे ICICI बैंक का टारगेट प्राइस चंदन तपारिया ने 840 रुपीज़ का दिया है। ये सारे 1 साल के रिकमेंडेशन है। बायोकॉन का टारगेट प्राइस येस सिक्योरिटीज़ ने दिया है 400 रुपये का। पिडीलाइट को बाय करने की रिकमेंडेशन आई है और जो टारगेट प्राइस दिया है 2850 का। यस सिक्योरिटीज़ नहीं दिया है। सन फार्मा एडवांस को भी बोला गया है कि आप ले सकते हो, टारगेट प्राइस दिया हुआ है 370 का एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हिसाब से। तो ये सारे रिकमेंडेशन है जो मैंने आज फर्स्ट टाइम ये अपने वीडियो में ये नया एक सेक्शन ऐड किया है। आगे भी रोज़ रोज़ सोचूंगी कि ये कर सकती हूँ। तो अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, कल अगर बाउंस बैक आता नहीं भी है तो भी पैनिक मत करिएगा, इनफैक्ट बाय द डिप करिएगा, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, एक्सिस बैंक। फिर आपको ये सारे जो बैंकिंग शेयर्स हैं और जो IT कंपनीज़ के शेयर हैं वो आपको अच्छे, अब एक तरीके का वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है तो आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का करके बाय ऑन डिप आप अभी अक्यूमुलेशन कर सकते हो। ओके, अगर हम कल के कुछ इवेंट्स की बात करें तो कल काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स का इवेंट ड्यू है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि मारुति सुजुकी
पिडिलाइट इंडस्ट्री, SRF, सिप्ला, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैक्रोटेक, टोरेंट, APL अपोलो, इन सब के क्वार्टर रिजल्ट कल के दिन ड्यू हैं। फेडरल बैंक, ब्राइटकॉम, आदित्य बिरला, AMC, फिनोलेक्स, कैनफिन, सिम्फनी, इंडिया बुल रियल एस्टेट, टीम लीज सर्विसेज, रेमंड, स्टार सीमेंट, कार ट्रेड, ICRA, कॉस्मो, IFCI, आयन एक्सचेंज, ये सारे का कल के दिन रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारे शेयर्स पे, और ओवरऑल ही अभी शेयर, सारे ही शेयर अभी रेड पे हैं, तो सारे शेयर में एक बेरिशनेस बना हुआ है। पर कल के दिन अगर बाउंस बैक आता है तो थोड़े बहुत शेयर पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाय ऑन डिप, जो जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं। और अभी आपका फोकस होना चाहिए ब्लू चिप कंपनीज पे, ज़्यादा रिस्क अगर आपको हटाना है तो ब्लू चिप कंपनी जिनके फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं, पर बस बिकॉज ऑफ द करेक्शन वो कम हो रहे हैं, तो वो वैसे सारे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप मेरे चैनल के भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, स्टॉक्स टू बाय 2022, वहाँ पे भी मैंने कुछ शेयर्स बताए हैं जो आप जाके देख सकते हो। और आपका कैसा जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।